अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, हमारे मुल्क में, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है और ना ही टैलेंटेड लोगों की कमी है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी रोशन किया। पाकिस्तान के एम्बेसडर्स के तौर पर जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। आज के प्रोग्राम में हम आपके लिए एक ऐसी ही शख्सियत का खुसूसी इंटरव्यू लेकर आए हैं कि जिन्होंने खूब नाम कमाया, पाकिस्तान में 100 से ज़ायद फिल्मों में काम किया, जिसमें उर्दू फिल्में भी शामिल हैं, पंजाबी फिल्में भी शामिल हैं। और ये फिल्मी सफ़र और ये फ़नी सफ़र सिर्फ पाकिस्तान की ही हद तक महदूद नहीं रहा, बल्कि भारत भी जाकर उनकी इंडस्ट्री में यानी कि बॉलीवुड की इंडस्ट्री में अपने फ़न का लोहा मनवाया। आज के प्रोग्राम में हमारी मेहमान हैं फिल्म स्टार मीरा। मीरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये बताइए कि पाकिस्तान में आपने काम किया, सवालात तो बहुत से हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपने फिल्मी सफ़र जो तय किया उसमें पहले हमारी इंडस्ट्री किस मकाम पर थी, आज किस मकाम पर है। ये बताइए कि आपको भारत जाकर काम करना पड़ा और भारत में आपको पजीराई भी मिली, पाकिस्तान फिर वापस आई, फिर काम किया और अब फिर दोबारा भारत जाने का आपका इरादा है कि वहाँ पर आप फिल्मों में काम करेंगी। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को अभी आप किस मोड़ पर देखती हैं? मेरे ख्याल में ये जो आप बात करें ये काफ़ी लंबी बहस है और ये है कि जो सिचुएशन है वो सबके सामने है। सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, हमारे यहाँ अच्छे प्रोड्यूसर्स की कमी है और पैसा बिल्कुल नहीं है इंडस्ट्री में। ठीक है। और अगर आप कंपटीशन की बात करते हैं, बिकॉज़ हम लोग कंपैरिजन करते हैं और हमारे यहाँ लोग ज़्यादा इंडियन फिल्में देखते हैं और जब भी कंपैरिजन होता है तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के साथ होता है। तो और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के पास, उनके पास बहुत पैसा है, फंडिंग बहुत ज़्यादा है। पूरी दुनिया भर से लोग, आप दुबई, आप कनाडा चले जाएं, अगर आप अमेरिका जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, तो बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो ऐसे लोकल्स और शहरी आपको मिलेंगे जो उनके बिजनेसमैन्स हैं, लेकिन वो जो पैसा बिज़नेस की बात आती है तो वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर अपने पैसे लगाते हैं या उसके बाद वो हॉलीवुड इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसी तरह आप ये देखिए कि पाकिस्तान में कौन सा ऐसा शोबा है जो सही मायनों में काम कर रहा है। आप रेलवे के ऊपर बात करें, अगर आप पॉलिटिक्स के ऊपर बात करें। अच्छा, वैसे आपने रेल पे तो बहुत कम सफ़र किया होगा। आप पाकिस्तान में पाकिस्तानी हमारी जो कौमी एयरलाइन है उसके ज़रिए हवाई सफ़र ज़रूर किया होगा, लेकिन आपने नहीं, पीआईए को आप देखिए, पीआईए में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए मेरे ख्याल में जब तक उसकी बैकिंग, सपोर्ट और सही लोग और पैसा ना हो, मैं नहीं समझती कि आप 100% रिजल्ट। अगर हम टेलीविज़न ड्रामास की प्रोडक्शन की बात करें, इतने पॉपुलर होते जा रहे हैं दिन ब दिन कि अब आहिस्ता आहिस्ता एक ट्रेंड डेवलप हो रहा है कि इंडियन टेलीविज़न चैनल्स के जो ड्रामाज हैं, जो वहाँ के सोप्स और सीरियल्स हैं, उनको लोग अब ज़रा कम देखते हैं और पाकिस्तान की तरफ अब वो एक दफ़ा फिर टिल्ट आ रहा है कि यहाँ के ड्रामास को देखा जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास वो लोग तो हैं काम करने वाले। हमारी फिल्मों में भी शोएब मंसूर साहब ने फिल्में प्रोड्यूस की, लोगों ने बहुत पसंद किया। देखिए, एक फिल्म या साल में अगर एक फिल्म आप बना लें, शहजाद रफ़ीक साहब एक फ़िल्म बना लें, या आप सैयद नूर साहब एक फ़िल्म बना लें, 5 सालों में शोएब मंसूर साहब एक फ़िल्म बनाएं, इसको आप इंडस्ट्री नहीं कह सकते, इसको आप रोलिंग, बिकॉज इंडस्ट्री का मतलब है कि रोलिंग। एक वक्त में आपके मुल्क में 100 से ज़ायद फिल्में बनती थी और आज आप अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो 5 साल में आपकी एक अच्छी फिल्म सामने आ रही है। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो एक साल में 4 या 5 फिल्मों के आप सिर्फ जो हैं चंद एक नाम जो हैं वो सामने गिने चुने लोग हैं, जो गिने चुने लोग हैं। तो वो जिस तरह से एक ज़्यादा फिल्में बनती थी उस तरह से अब वो नहीं, वो फिल्में नहीं बनती। तो दुख नहीं होता कि जब आप वो मंजर देखती हैं कि एक वक्त था कि जब आपने फिल्म इंडस्ट्री में काम शुरू किया और तमाम स्टूडियोज़ में ऑब्वियसली रश दुख होता है। था। देखिए, फाइनेंशली हमने बहुत मैं ये कहूँगी कि मुझे नहीं पता कि उन टेक्नीशियंस का क्या हाल हुआ होगा, या बहुत सारे इंटेलिजेंट और समझदार डायरेक्टर्स आज घर बैठे हुए हैं और डिफरेंट और दूसरे मुख्तलिफ बिजनेसेस के बारे में सोच रहे हैं।
तो और वो फिल्म के बारे में नहीं सोच रहे। और वो तो बिल्कुल उनका तो जो हाल हुआ है, आप ये यकीन करें कि हम लोगों ने भी यानी कि हम भी इससे मुतासिर हुए हैं। इस बहरान से हम पर भी बहुत अफेक्ट हुआ है। आप यकीन करें कि इस किस्म का टाइम भी देखा है कि जब घर की बिजली काट दी गई और हमारे पास पैसे नहीं थे कि मैं बिल पे करती। अच्छा, ये रियलिटी है। मेरा यकीनन बहुत से लोगों से आपकी मुलाकात होती है, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। ऐसी कौन सी कॉम्प्लीमेंट है, आपकी तारीफ में कोई ऐसा जुमला कहा गया हो जो आप कहें कि जी ये मुझे कभी नहीं भूल सकता, दिस वाज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एवर? मुझे कॉम्प्लीमेंट्स, देखिए तारीफ़, मुझे तो जितना मुझे कंट्रोवर्सीज़ का सामना करना पड़ा अपनी ज़िंदगी में, और जितना मुझे नेगेटिव प्रोपोगंडा मेरे लिए किया गया, या मेरे जितने बहुत ही मैंने टफ़ कंपटीशन में मैं इंडस्ट्री में रही, जो मेरे से पहले की हीरोइंस थी उनके साथ मुकाबला, फिर आने वाली उनके साथ मुकाबला, और हर एक के जो पहली वाली थी वो भी, उनको भी मीरा से इशू, और उनका जो इतनी जिस तरह से उन्होंने नेगेटिवली मुझे पॉइंट आउट किया, और इतने प्रोपोगंडे, फिर जो आने वाली लड़कियां, उनको भी सिर्फ एक ही टारगेट नज़र आता था, मीरा। तो इसकी क्या वजह थी कि हमेशा टारगेट मीरा को ही बनाया जाता था? मेरे ख्याल में कि मुझे नहीं, मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं देना चाहूँगी, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली इनसिक्योरिटी। तो जब इस तरह की कोई नेगेटिव बात सामने आती है तो फ़ौरन जहन में क्या आता है? आप अपने आप को क्या कहती हैं कि मीरा बस खामोश हो जाओ, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, या जवाब दो, जो कहा गया है ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए? सीरियसली अब मुझ पे मैं इतनी ज़्यादा यूज्ड टू हो चुकी हूँ इन चीज़ों की कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और ये है कि 15 साल से ज़ायद मुझे 15 साल से ज़्यादा मुझे एक अरसा हो गया फिल्म इंडस्ट्री से, जब से मैंने शुरू किया है। आई थिंक मैंने शुरू किया था 1995-96 में, और आज 2012 है। जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की, सबसे पहले हमारे कैमरामैन थे बरकी साहब, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया था। उस वक्त मेरी बिल्कुल उम्र 10 साल थी जब मैंने पहला अपनी ज़िंदगी का ऑडिशन दिया था। आपने मेरे पूछे जाने वाले सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। तो 10 साल की उम्र में मेरा पहला ऑडिशन हुआ था, और महमूद सिपरा साहब थे उस वक्त पाकिस्तान में, तो उनका एक चिप्स का ऐड था, तो उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया, और एक बच्ची का यानी कि एक कैरेक्टर था। जितने भी कैमरे के पीछे लोग थे वो सब बस सबने आपको पसंद किया, और आपने कहा? सबने पसंद किया बिकॉज ऑफ माय लुक्स और मेरे स्टाइल की वजह से, और शायद लोग मुझे कहते हैं कि अच्छा, अगर आपसे सवाल लोग पूछें कि मीरा आपकी उम्र कितनी है, तो क्या जवाब देते हैं? देखिए, मैं जो आई स्वेयर बताने में कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने भी 30 क्रॉस नहीं किया, ठीक है कि लेकिन हमेशा मैं इंसान को ना थोड़ा सा असूल पसंद होना चाहिए, क्योंकि असूलों के साथ ज़िंदगी जब आप गुजारते हैं ना तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। जब आपकी ज़िंदगी में कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई असूल नहीं है, तो उतनी ही ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। तो आपको अपनी लिमिट्स को जो है ना, अपनी ज़िंदगी में ना चीज़ों को, आपको रास्ते तो बहुत मिलते हैं कि आप इस रास्ते में भी जा सकते हैं, आप ये भी रास्ता है, लेकिन आपको खाने जैसे बहुत सारे आपके सामने रख दिए जाएं, तो आपने उसमें से सोचना है कि आपने कौन सा खाना खाना। इसके मतलब है कि माशाल्लाह आपकी उम्र 27 साल हुई। हाँ, 27 साल। 27 साल। कौन सी ऐसी और अदाकाराएं हैं जो अपनी उम्र छुपाती हैं? आज बता ही दीजिए, लोग सुनना चाह रहे हैं। मैंने ना हमेशा, अच्छा, एक असूल क्योंकि की मीरा बात है कि हमेशा के बारे में ना एक बात है कि हमेशा सच दो टोक बात करें। नहीं, मुझे ये बताइए कि मैं पहले, ठीक है, मैं आज ठीक है 27 साल की मैं हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि हमेशा ख़वातीन से ना अच्छा नहीं लगता कि आप उनकी उम्र के बारे में बात करें। और आपने तो कहा ना कि ख़वातीन, तो आप तो लड़की हैं। नहीं, लड़की ऑब्वियसली मैं लड़की हूँ, लेकिन ये है कि जब आप एक औरत, एक ख़वातीन,
तो एक नहीं पूछ, चलिए एग्री कर लिए, मान लिया। कहा जाता है जी मद हजरात आप ये देखिए ना, कैटरीना कैफ की कितनी एज है। आप प्रियंका चोपड़ा की आप उसकी उनकी एज आज देखिए, आप वीना मलिक की उनकी एज, बिल्कुल सही। ऐश्वर्या राय नाउ 37। तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान में इतना एज का इशू। आपको पता जूनियर साल की होगी है? जी हाँ, 37 या 39 में आई थिंक सो। लगती तो वो 27 की भी नहीं है। आप कैटरीना 30 में तो 27 28, तो कैटरीना की एज है। और रीमा? उनके बारे में आई थिंक शी इज 45। माशाल्लाह 45 प्लस। अच्छा मुझे ये बताइए मेरा, कि मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, ये बिल्कुल सच है कि मद हजरात से उनकी तनख्वाह और खवातीन या लड़कियों से उनकी जेब के बारे में उनकी उम्र नहीं पूछी जाती। चलिए ठीक है जी, आपसे हम अब ये नहीं पूछते कि आपकी उम्र क्या है, या आज से हम इस पर अमल शुरू कर देते हैं कि लड़कियों से खवातीन से उम्र नहीं पूछनी। लेकिन तो आज आपको खवातीन से या लड़कियों से पता चल चुका है, कोई फायदा नहीं तनख्वाह या उनकी अर्निंग तो पूछी जा सकती है। पता चल चुका है कि 27 तो आप माशाल्लाह माहाना सालाना कितना अर्न कर लेती होंगी? एक वक्त ऐसा था कि बल्कि कि मैं मेरे पास बिल्कुल पेज देने के मेरे जो सर्वेंट्स जो एम्प्लॉयज़ मेरे पास काम कर रहे थे, मेरे पास पैसे नहीं थे बिल्कुल कि मैं उनको पे करती। एक वक्त ऐसा भी आया कि मेरे घर की बिजली काट दी गई और मेरे पास अदायगी के लिए, बिल अदायगी के लिए पैसे नहीं थे। एक वक्त ऐसा भी आया कि मेरे पास टैक्स जमा करवाने के लिए पैसे नहीं थे। एक वक्त ऐसा भी आया कि जब मेरे पास मेरी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे नहीं थे। तो ऐसे दिनों में कौन साथ देता रहा, किसने सहारा दिया? साथ ही ये ज़िंदगी की रियलिटीज़ हैं, ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन, आप ये ज़िंदगी का हिस्सा है। तो मुझे लेकिन अब तो माशाल्लाह अपनी मेहनत से, नहीं मेहनत से नहीं, आप अभी उस भी फेज में से निकल आई हैं। नहीं, फेस में से निकल रही हूँ। मैंने बहुत साल पहले मैंने पिक्चर अनाउंस की कि मैं अपनी पिक्चर डायरेक्ट करूँगी, अपनी पिक्चर प्रोड्यूस करूँगी, मैं अपनी फिल्म खुद बनाऊँगी। तो मेरे पास नहीं थे इतने पैसे कि मैं फ़िल्म को बनाने के लिए, मेरे पास नहीं है इतने पैसे कि मैं फ़िल्म बना पाती, बिकॉज़ फिल्म में आपको उसके लिए एक आपको बजट की ज़रूरत है और आपको सही लोगों की ज़रूरत है। बेशक। तो मेरे पास नहीं थे पैसे, और मैं अब जमा कर रही हूँ और मैं इंशाल्लाह, क्योंकि फिल्म बनाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। मेरा, आपने अभी फिल्म की बात की कि फिल्म बनाने के लिए प्रोडक्शन के लिए बहुत रकम दरकार है और कुछ आम बात नहीं है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है फिल्म को तैयार करना। हाँ। और इसलिए आप उसके बारे में प्लानिंग तो कर रही हैं, लेकिन अब तक वो वैसा हुआ नहीं। लेकिन रीमा ने अपनी फिल्म बनाई लव में गुम, इस पर मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि वो फिल्म कैसी रही, और उससे रिलेटेड बहुत से सवालात हैं जो कि बहुत से लोग पूछते रहते हैं, हमारे जहन में भी आते हैं, उनका जवाब भी मैं आपसे लूँगा। लेकिन नाजरीन, इससे पहले कि हम रीमा की फिल्म लव में गुम पर मीरा की राय जाने, हमें लेनी है ब्रेक। ब्रेक के बाद जब हम आपसे दोबारा मिलेंगे तो मीरा और मीरा के हवाले से बहुत से सवालात और मीरा के जवाबात। मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वादे कर रही हैं कि वो अब पैसे लौटा देंगी, लेकिन अभी तक उन्होंने पैसे नहीं दिए। मेरे 55 लाख उन्होंने देने हैं। मेरे शो में बहुत सारा टाइम होगा आपके लिए और मेरे लिए। शादी हो गई कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं हुई। मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो।